समस्याओं को कैसे सुलझाएं। पूरा जीवन ही समस्याओं की एक श्रृंखला है, इसे सुलझाया जाना है हमारे ही द्वारा। जीवन मुश्किलों का एक सिलसिला है, इनसे हमें उभरना है। अपने सतर पर जिन समस्याओं से आपका आमना सामना होता है, उन्हें सुलझाने की आपकी योग्यता ही इस बात के लिए बहुत अनिवार्य है कि आपको ज़्यादा भुगतान मिले और ज़्यादा तेज़ी से प्रमोशन मिले। जीवन में आप बड़ी सफलताएं प्राप्त कर सकें। सफलता बस केवल समस्याएं सुलझाने की योग्यता है। आप जितनी ज़्यादा समस्याएं सुलझा पाएंगे, आपका जीवन सत्र उतना ही ऊपर उठता चला जाता है। लीडरशिप भी समस्याएं सुलझाने की ही योग्यता है। समस्याएं सुलझाने का सच्चा पुरस्कार ये है कि आपको सुलझाने के लिए और भी बड़ी समस्याएं मिलती हैं। और आपको ये बता दें कि समस्याएं सुलझाने और निर्णय लेने की कला को सीखा जा सकता है, जिसे आप अभ्यास के साथ विकसित कर सकते हैं और इन्हें आप अपने मन की अविश्वसनीय शक्तियों का दोहन करके सीख सकते हैं। समस्याओं पर ध्यान केंद्रित करें। आपको पता चलेगा कि आपका जीवन और कामकाज समस्याओं की एक अंतहीन श्रृंखला है। आपके सामने एक से एक प्रकार की समस्या आएगी, दिन में भी और रात में भी। वास्तव में जहाँ कोई समस्या नहीं है तो समझो वहाँ काम स्वचालित हो रहा है, किसी मशीन के द्वारा किया जा रहा है वह काम, जिसमें कुछ छोट-पुट समस्याएं ही उसे संचालित करते समय आती होंगी। अन्यथा किसी का भी जीवन समस्या विहीन नहीं है। और आप जितनी ज़्यादा समस्याओं को सुलझाते हैं, आप उतने ही ज़्यादा महत्वपूर्ण और मूल्यवान बनते हैं। अगर आपके जीवन में समस्या कभी कभार ही आती है तो आप एक जीवन ही जी रहे हैं। आपके सामने केवल 2-3 महीने में ही कोई एक आध संकट ही आएगा। जीवन के अनिवार्य संकटों से प्रभावी ढंग से निपटने की आपकी योग्यता आपके चरित्र और आपकी सक्षमता और क्षमता के सूचक होते हैं। समस्या को सुलझा देने वाले लोग किसी भी संगठन में सबसे मूल्यवान होते हैं। आप अपने विचारों को समस्या के बजाय समाधान पर केंद्रित करके अपनी मानसिकता का एक ही पल में नकारात्मकता से सकारात्मकता में बदल सकते हैं। किसने क्या किया और दोष किसे देना है, ये सोचने और पूछने की चिंता करने की बजाय आपको ये पूछना चाहिए कि अब हम क्या करें, इसका समाधान क्या हो सकता है। आप समाधान खोजने पर जितना ज़्यादा ध्यान केंद्रित करते हैं, आप उतने ही ज़्यादा समाधान खोज लेते हैं। आप समस्याएं सुलझाने में जितने बेहतर बनते हैं, आपको सुलझाने के लिए उतनी ही ज़्यादा बड़ी समस्याएं दे दी जाएंगी और आपको समस्याओं के बड़े आकार के अनुसार ही ज़्यादा पैसा, शक्ति और पहचान भी मिल जाएगी। दरअसल आपका पूरा जीवन और करियर उन समस्याओं को सुलझाने की आपकी योग्यता से तय होता है, जिसका सामना आप अपने सतर पर कर सकते हैं। एक खास तरह की समस्याएं सुलझाने के बाद आप अपने आप ज़्यादा ऊंचे सतर पर पहुंच जाते हैं। ठीक उसी तरह जिस तरह से पिछले ग्रेड की परीक्षा पास करने के बाद स्टूडेंट स्कूल में ज़्यादा ऊंचे ग्रेड में पहुंच जाता है। समस्याओं को सुनियोजित तरीके से सुलझाएं। यहाँ हम आपको 7 कदमों की एक विधि बता रहे हैं, जिसका इस्तेमाल करके आप अपने करियर की राह में आने वाली किसी भी समस्या से प्रभावी ढंग से निपट सकते हैं। और ये विधि मुझे मेरे मेंटोर ने बताई थी, जिस कारण मैंने अपने जीवन की बहुत बड़ी बड़ी समस्याओं से पार पाया है। इसका पहला कदम है, समस्या को स्पष्टता के साथ परिभाषित करें। देखें कि समस्या सटीकता से क्या है तथा उसके तथ्य जुटाएं। असल तथ्य जुटाएं, स्पष्ट नज़र आने वाले तथ्य नहीं, बल्कि उसके ना दिखाई देने वाले तथ्य। ये आश्चर्यजनक है कि समस्या को गलत एंगल से सुलझाने की कोशिश में जितना समय और ऊर्जा बर्बाद होती है, उतनी ऊर्जा और किसी चीज़ में बर्बाद नहीं होती। जब तक ये स्पष्ट नहीं होता कि समस्या दरअसल है क्या, तब तक खोजते रहें, सुलझाते रहें। और दूसरा कदम है, खुद से पूछें कि इस समस्या के सभी संभावित कारण क्या हो सकता है। ये समस्या कैसे और क्यों खड़ी हुई। कई बार केवल इसी प्रश्न से ही समाधान सूझ जाता है। तीसरा कदम है कि खुद से ये पूछें कि सभी संभावित समाधान क्या हो सकते हैं। आप जितने ज़्यादा संभव समाधान सोच सकते हो, उतने समाधान सोचें। इससे इस बात की उतनी ही ज़्यादा संभावना उत्पन्न हो जाती है कि आप समस्या का कोई न कोई आदर्श समाधान खोज ही लेंगे। और चौथा कदम ये है कि एक निर्णय लें। आमतौर पर कोई भी निर्णय लेना बेहतर होता है समाधान की दिशा में, और उस पर काम करने से हमें समस्या के समाधान के और भी मार्ग दिखाई देने लगते हैं। अन्यथा केवल सोचते रहने से, केवल दुविधा के भंवर में ही हम घूमते रहते हैं कि क्या करें क्या ना करें। और 5वां कदम है, समस्या सुलझाने की दिशा में
आप अपने निर्णय पर अमल करने की जिम्मेदारी सौंपें खुद को, जहाँ किसी ऐसे व्यक्ति को जो निर्णय के अनुसार उस पर काम करेगा। जिम्मेवारी जहाँ तो आप खुद उठाएं, जहाँ किसी जिम्मेवारी उठा सकने वाले व्यक्ति को वह जिम्मेवारी सौंपें। छठा कदम है, आप अपनी समस्याओं की रिपोर्टिंग की समय सारणी बनाएं और ये मानने के लिए एक पैमाना तय करें कि आपका निर्णय सफल रहा या नहीं। याद रखें, परमानेंट रेडलाइन के बिना कोई भी समाधान नहीं है, इसलिए समस्या के स्थायी हल तक उसे सुलझाते रहें। और सातवां कदम है, समस्या के समाधान पर अमल करने और समस्या को सुलझाने के लिए निश्चित कदम उठाने का काम खुद के ऊपर लें और उसके छोटे रूप को किसी दूसरे को सौंपें। ये है वह 7 कदम जिनसे आप अपनी समस्या का सटीक समाधान कर पाएंगे। जीवन और कामकाज के प्रति समाधान केंद्रित नीति अपनाएं। ऐसे व्यक्ति बने जिसके पास लोग अपनी समस्याएं इसलिए लेकर आएंगे क्योंकि आपके पास हमेशा उन्हें सुलझाने का कोई ना कोई अच्छा विचार रहेगा। आप समाधान पर जितने ज़्यादा केंद्रित बनते हैं, आप उतने ही ज़्यादा समझदार बनते हैं और आप आगे भी उतने ही बेहतर समाधान खोज पाते हो। जो लोग समस्याएं सुलझाने में सबसे अच्छे होते हैं, उन्हें ही किसी भी संगठन में सबसे ज़्यादा पैसे मिलते हैं और सबसे ज़्यादा तेज प्रमोशन भी ऐसे ही व्यक्तियों को मिलता है। सबसे पहले अपनी समस्या को स्पष्ट रूप से लिखित में परिभाषित करें। इससे अगर आपका सवाल अपने आप में उलझा हुआ है और अस्पष्ट हो तो आपका मस्तिष्क सही जवाब खोज कर लाने का काम कर सकेगा। सटीकता से देखें कि समस्या क्या है और ये वह समस्या क्यों है। क्या उसमें छिपे बेस में आपके लिए कोई अवसर तो नहीं छिपा हुआ, और क्या वह एक ही समस्या है या समस्याओं का समूह है। एक ऐसी समस्या जो कई छोटी छोटी समस्याओं से मिलकर बनी है। इसके बारे में सोचने में कुछ समय लगाएं और स्पष्टता से कागज कलम लेकर उसे लिखें ताकि आप सटीकता से जान सकें कि आपका पाला किससे पड़ा है। ये बोध की प्रक्रिया ही समस्या सुलझाने की शुरुआत है। एक बार जब आपको समस्या के कारणों का स्पष्ट आभास हो जाए तो खुद से पूछें, और कौन सी चीज़ समस्या बन रही है। आप किसी वास्तविक समस्या से निपट रहे हैं या आप किसी ज़्यादा गहरी समस्या से जूझ रहे हैं। समस्या के लक्षण से ही निर्णय लें। कई लोग किसी कामकाजी समस्या को सुलझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन्हें ये एहसास नहीं होता कि असली समस्या कुछ और ही है। वह पूरी तरह से गलत चीज़ पर अपना ध्यान लगा रहे होते हैं। एक पुरानी कहावत है कि एक कीमत होती है जो आप किसी समस्या से आज़ाद होने के लिए चुकाते हो, और आप हमेशा जानते हैं कि वह कीमत क्या है। आपका सहज बोध आपको बता देगा कि करने के लिए सही चीज़ क्या है। हालांकि हो सकता है कि सही चीज़ आसान या आरामदायक ना हो, पर जो भी हो आपको अपना दिमाग खुला रखना चाहिए। जानकारी इकट्ठी करें। उसके बारे में एक बार जब आप अपनी समस्या को स्पष्टता के साथ समझ लेते हैं तो उसका समाधान आसान हो जाता है। समस्या पर शोध करें, उसके बारे में जानकारी इकट्ठी करें, उसके बारे में पढ़ें कि आपसे पहले वह समस्या किसी दूसरे के सामने भी आई होगी, उसने इस बारे में क्या किया होगा। उससे भी आप उदाहरण ले सकते हैं। पहिए का आविष्कार दोबारा करने की कोशिश ना करें। आप दूसरों को देखकर भी अपनी समस्या को सुलझा सकते हैं। कई बार एक छोटा सा शोध आपको ठीक वही जवाब दे देगा जिसकी आप तलाश कर रहे हैं। जिन लोगों ने आपकी जैसी समस्या को सॉल्व किया है, आप उनसे सलाह मांग सकते हैं। एक बार जब आप अपनी समस्या को स्पष्टता के परिभाषित कर लें और एक बार यथासंभव उस पर अच्छा शोध कर लें, तो उन लोगों से बात करें जिनके पास आपकी मनचाही जानकारी हो सकती है। और ये आश्चर्यजनक है कि आप जब दूसरे से समस्या से संबंधित सवाल पूछते हो तो आप कितना कुछ सीख सकते हो। जिन लोगों को कमोवेश वैसे ही अनुभव हुए होंगे जैसे कि आप पर्याप्त लोगों से पूछते हैं तो आप अक्सर पाते हैं कि आपको जानकारी देने वाले किसी भी एक व्यक्ति के पास जितनी जानकारी है उसे प्राप्त करने में आपको कितना समय लगता। बहुत से लोगों से जानकारी प्राप्त करने की वजह से आपके पास उसके बेहतर समाधान की बेहतर जानकारी आ जाती है। आपकी सबसे मूल्यवान संपत्तियों में से एक है आपकी सोचने की योग्यता और अपने मस्तिष्क को परिणाम पाने की ओर लगाना। सफल लोग अपनी मानसिक क्षमताओं से जो करते हैं, अगर आप भी उन्हीं को करने में अपनी मानसिक क्षमताओं का उपयोग करें तो आप भी ज़्यादा सफल और समझदार बनते जाओगे और अच्छी चीज़ें आपके जीवन में ज़्यादा तेज़ी से आएंगी। आप समस्याओं को अच्छी प्रकार समझकर
उनका तेजी के साथ समाधान भी खोज पाएंगे। मान लेते हैं कि आपने अपनी समस्या को स्पष्टता के साथ परिभाषित कर लिया है और अच्छी तरह उसके बारे में पढ़ लिया है और शोध कर लिया है, दूसरों से उनकी सलाह और उनकी राय भी मांग ली है और समस्या की स्थिति का हर विवरण भी लिख लिया है। एक बार जब आप विवरण लिख लें तो उसे कई बार पढ़ें। अपने मस्तिष्क को उसकी जानकारी को सोखने दें ताकि आपके मस्तिष्क को उचित ईंधन मिल सके और फिर सारे तथ्यों को इकट्ठा करके आपका मस्तिष्क उनका कोई न कोई हल निकाल सके। किसी समस्या का सारे विवरण देखने का कार्य ही है जो हमें उन विचारों और समाधानों की ओर ले जाता है जो वर्तमान के विचारों और समाधानों से श्रेष्ठ होते हैं। विचार मंथन का नियमित अभ्यास कर करके आप अपने मस्तिष्क को पहले से ज़्यादा शक्तिशाली और ज़्यादा तेज और ज़्यादा लचीला बनाते हो। आपका मस्तिष्क किसी भी घटना को, किसी भी समस्या को पहचान कर उसका समाधान आपको देने लगता है। समस्या सुलझाना और निर्णय लेना आपके बेहतर भविष्य की कुंजी है। ये शायद आपके मस्तिष्क की सबसे प्रबल शक्ति है। अपने मस्तिष्क की योग्यताओं का नियमित इस्तेमाल करके उन्हें ज़्यादा मजबूत और शक्तिशाली बनाएं। जब तक आप उस बिंदु तक नहीं पहुंच जाते जहां आपको यकीन होता है कि दरअसल ऐसा कुछ नहीं है जो आप नहीं कर सकते, बशर्ते आप उस ओर दिमाग लगाएं, तब आप समस्या का समाधान भी पा लेंगे। अपने मस्तिष्क से पूछें इस समस्या का कारण क्या है और उस कारण को किस प्रकार ठीक करके उसका समाधान किया जा सकता है। और अंत में जैसे ही आपको कोई सटीक जवाब आपका मस्तिष्क दे दे तो फिर ज़रूर उसके ऊपर कोई कार्रवाई करके देखें। निश्चित रूप से आपकी समस्या का समाधान हो ही जाएगा। आप अपनी समस्या का समाधान खोज ही लेंगे।